हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ सुंदरता को रंग से देखा जाता है। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ सुंदरता को रंग से देखा जाता है, शिक्षा को नंबरों से देखा जाता है और इज्जत मान सम्मान जो है पैसा देकर दिया जाता है। तो लोग पैसा देकर इज्जत नहीं, आपका व्यवहार, शिष्टाचार, स्पीकिंग मैनर्स दे करके दे, संस्कार दे करके दे। भले ही हम लोग कॉलेज स्कूल पे ज्ञान सीखते हैं, लेकिन सही संस्कार और सही ज्ञान जो है हमारे घर परिवार, माता पिता, हम अपने घर के सदस्य से संस्कार सीखते हैं। कहा जाता है कि पिता जो होते हैं संघर्ष करने के लिए सिखाते हैं और गुरु जो होते हैं ज्ञान देते हैं और माँ जो है संस्कार देती है और बाकी जो बचता है वो दुनिया सिखा देती है। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मिट्टी के बारे में, सॉइल के बारे में। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले मिट्टी को अंग्रेजी में सॉइल कहा जाता है, हिंदी में जो इसे मृदा कहा जाता है, उर्दू में इसे मिट्टी कहा जाता है। मिट्टी जो होती है ना, वो कई सालों से जो है, जो पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, उससे छोटे छोटे कण जो है अब पेड़ पौधे के जितने खरपतवार होते हैं उस सालों जा कर के सड़ते गलते हैं, तब जा कर के जो है मिट्टी का निर्माण लेता है। मिट्टी में जो होती है अम्लीयता पाई जाती है, थोड़ा थोड़ा क्षारीय भी पाई जाती है। इसमें चूना पत्थर भी होता है। बहुत सारे मिट्टी होते हैं जिसमें कपास की खेती होती है, बाजरा की खेती होती है, गेहूं की खेती, मक्का की खेती। ये सब मिट्टी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च, यानी भारतीय अनुसंधान के तहत जो है मिट्टी को जो है 8 भागों में बांटा गया है। लेकिन खेती के ज़्यादा उपयोगी के लिए जो है 4 मिट्टी ही है। जलोढ़ मिट्टी हो गया, काली मिट्टी, रेडाइट मिट्टी, लाल मिट्टी। ये सब सारे मिट्टी के बारे में जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए सॉइल है, सॉइल का मतलब होता है मृदा। हिंदी में इसे मृदा, अंग्रेजी में सॉइल और उर्दू में इसे मिट्टी कहा जाता है। तो मिट्टी का जो अध्ययन होता है, टू स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी, यानी कि मिट्टी का अध्ययन जो होता है पेडोलॉजी, हिंदी में बात करें तो मृदा विज्ञान कहा जाता है। मृदा विज्ञान, टू स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी, यानी मिट्टी का जो है अध्ययन जो है मृदा विज्ञान कहा जाता है। इसको लैटिन भाषा में सोलम बोलते हैं। मिट्टी को लैटिन भाषा में सोलम बोला जाता है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का मतलब हुआ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, यानी चट्टानों को टूटने फटने से। मिट्टी के ऊपर जो दानेदार जो परत पाई जाती है वो पेड़ पौधों के सलने गलने, पर्वत के टूटने फूटने से सालों हजारों लाख से जो है समय गुजरता है, सड़ता गलता है, तो धीरे धीरे जो है मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। इस तरीक़ा से मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी में जो है 3 तत्व यानी 3 एलिमेंट का कमी होता है। तत्व क्या होता है? जो सिंगल हो, जो एकलौता होता है। नाइट्रोजन का इसमें कमी होता है, फास्फोरस का कमी होता है और ह्यूमस का। ह्यूमस क्या होता है कि काले भूरे रंग जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो पेड़ पौधे के सड़ने गलने से, जिसको हम लोग जीवाश्म कहते हैं, इससे जो निर्मित होता है उसी को हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। इसमें प्रचुरता की बात करें जो पाया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसको चूना बोलते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर जो है मिट्टी में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं लेयर ऑफ सॉइल्स ऑन द अर्थ, यानी मिट्टी के जो है 5 लेयर होते हैं। फर्स्ट में जो होता है ऑर्गेनिक ह्यूमस, जिसको हम लोग जीवाश्म में कहते हैं। जीवों को सड़ने गलने से जो है जो निर्मित कार्बनिक पदार्थ होता है उसी को हम लोग ह्यूमस कहते हैं। टॉप सॉइल आता है, ऊपर वाला जो मिट्टी के जो परत होते हैं। उसके बाद सब सॉइल खेती के लिए बहुत उपयोगी होता है। बेड सॉइल, फिर रॉक आ जाता है। ICAR क्या होता है कि इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ जो है मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। लेकिन
खेती के लिए उपयोगी जो मिट्टी है वो 4 है। 4 मिट्टी है खेती के लिए। इसका सेंटर की बात करें ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च, तो भोपाल में इसका सेंटर है। कृषि का जो है भोपाल में सेंटर है। आप देखेंगे 8 प्रकार के जो होता है, 4 मिट्टी का नाम इधर लिख लेते हैं। परिवर्तीय मिट्टी होती है, परिवर्तीय मिट्टी, मरु स्थलीय मिट्टी, दलदली मिट्टी और लवणीय मिट्टी, जिसमें लवण नमक वगैरह की मात्रा ज्यादा होता है। लवणीय मिट्टी, ये 4 प्रकार के इधर में। जो पर्वतीय जो मिट्टी होती है, इसमें सेब, नाशपाती, ये जो है जम्मू कश्मीर जो होता है यहाँ पर इसका उत्पादन होता है। अब बाकी इन्हें 4 मिट्टी जो बच गया, इसको अगर फार्मूला आप लोग इसको बनाइएगा तो जलाकर लौट, जलाकर लौट। जलाकर लौट का मतलब ज से जलोढ़ मिट्टी, ला से लाल मिट्टी और क से काली मिट्टी है ना, और र से जो है रेगुड़ मिट्टी और लोट से जो है लेटराइट मिट्टी। तो बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला जो है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो होती है, जलोढ़ मृदा जो है नदियों पहाड़ों से उसे जो है पानी वगैरह जो होते हैं उसे बिछा दिया जाता है मैदानी क्षेत्र में, यही जो है जलोढ़ मृदा होती है। और जलोढ़ मृदा जो होती है 2 प्रकार के पाए जाते हैं, बांगर मृदा होती है और एक जो होता है खादर मृदा। तो बांगर मृदा जो होती है पुरानी मिट्टी को बोला जाता है, और खादर मृदा जो होती है वो नई मिट्टी के लिए बोला जाता है। इसे दोमट या कछारी मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। ये जो है बिहार वगैरह जहाँ पर होता है, जहाँ बार बार बाढ़ वगैरह होता है, तो वहाँ के मिट्टी जो है उठा करके कहीं दूसरे जगह स्थापित कर दिया जाता है। तो ये जो है धान की खेती के लिए बहुत अच्छा उपयोगी होती है जलोढ़ मृदा। गेहूं के लिए, गन्ना के लिए, आलू के लिए, है ना, ये जो मिट्टी होती है जलोढ़ मृदा सबसे अच्छी होती है। कभी कभी एग्जाम में होता है कि धान की खेती के लिए सबसे अच्छा मिट्टी कौन है, तो जलोढ़ मृदा। दूसरा में होती है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो होती है ये आंध्र प्रदेश में ज्यादा करके पाया जाता है। ये मक्का के लिए और बाजरा के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है ये लाल मिट्टी। काली मिट्टी की बात करते हैं तो काली मिट्टी का उत्पन्न कैसे हुआ है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट जब हुआ था, तो जो बेसाल्ट चट्टान थे, बेसाल्ट चट्टान वो चारों तरफ फैल गए थे। अब बेसाल्ट चट्टान को जो है टूटने फूटने से जो है काली मिट्टी का जो है निर्माण होता है। काली मिट्टी खास करके कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, मुंबई वगैरह ये सब सारी चीज़ों में जो है काली मिट्टी ज़्यादा करके पाई जाती है। ज़्यादा जो है केरल में पाई जाती है। और जो काली मिट्टी का जो काला रंग जो होता है वो जो है टिटनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण जो है काला मिट्टी होता है, काली इसकी रंग होती है। ये इसे रेगुड़ मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। एक कपास के लिए सबसे बड़ा उपयोगी होता है। कपास की खेती के लिए क से काली मिट्टी, क से कपास की खेती जो है ज़्यादा होती है। जब मैं मुंबई में गया था तो वहाँ पे मैंने देखा था कि कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद सोयाबीन जो भरपूर मात्रा में जो है इसमें प्रोटीन पाया जाता है, और चना, ये सब की ज़्यादा खेती जो है काली मिट्टी में होती है। अगला है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में जो है लो ऑक्साइड पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी जो है थोड़ी थोड़ी लाल टाइप की होती है। लेटराइट मिट्टी का उपयोग जो है ईंटा बनाने में, जो ईंट जो लोग बनाता है, देखिए लेटराइट मिट्टी आया तो ई से ईंट, यानी ईंटा उपयोग के लिए, ईंट बनाने के लिए लेटराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। लेटराइट मिट्टी जो होती है एक कॉफ़ी के लिए बहुत अच्छा उपयोगी होती है। कॉफ़ी के लिए, चाय के लिए, रबड़ के लिए, कहुआ के लिए और काजू के लिए जो है ये सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। तो इस तरीका से जो है मिट्टी का प्रकार है। दोस्तों, वो कामयाबी ही क्या जिसमें मुश्किलें ना आए। अगर लोग अगर तारीफ करे या निंदा करे, दोनों अच्छा है। लोग अगर तारीफ करते हैं तो दिन बनती है, लोग अगर तारीफ करेगा तो दिन बनती है, और निंदा करेगा तो जिंदगी बनती है। इसलिए दोनों जीवन में ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अगर विरोध नहीं होगा तो आप बढ़ नहीं सकते हैं।
क्योंकि जो आप श्याम पट देखे होंगे ब्लैक बोर्ड, उसमें जो है श्याम पट जो काला बोर्ड होता है उसमें उजला चौक से लिखा जाता है। जो उजला जो बोर्ड होता है उसमें काला जो है स्केच पेन से लिखा जाता है। अगर काला को काला से ही लिखा जाए तो लिखा तो जा सकता है पर पढ़ा नहीं जा सकता है। अब लिखा इसीलिए जाता है ताकि हम उसे पढ़ सकें। तो जीवन में विरोध बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विरोध नहीं होगा तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। विरोध बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बल्ब जल रहा है ना, माइनस प्लस मिलकर ही जो है बल्ब जलता है, तो उससे भी निराश नहीं होना है। दोस्तों आई होप, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ कुछ बातें समझ में आई होगी। तो आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।